हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2017 यानी 2017 का बायोलॉजी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का, जो कि पूछा गया था डीसीईसी के पैरामेडिकल के एग्जाम में। आज हम लोग करेंगे 2017 के बायोलॉजी क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे 2017 के बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो के अंत में कैसा लगा आपको फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ इस क्वेश्चंस का पीडीएफ पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी नीचे जब आप लोग खोलिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे लिंक्स दिया हुआ है इंस्टाग्राम, फेसबुक और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम कुछ ट्रिक्स, निमोनिक्स, साथ ही साथ आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा सबसे समान खरपतवार है जो लगभग हर फसल के साथ उगती है। तो आपको बताना है इंग्लिश में विच इज द मोस्ट कॉमन वीड दैट ग्रोज विथ ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप। तो हर फसल के साथ कौन सा वो खरपतवार है जो उगता है। तो वैसा खरपतवार आप बताइए कि जो हर के साथ उगता है। तो आपको बताना है वीड। वीड का मतलब क्या होता है कि वैसे अनवांटेड प्लांट्स जो कि आपका खेत में जब भी खेती होती है तो साथ में जो भी फसल लगाया जाता है उसके साथ खरपतवार उग जाता है, उसको हम लोग अनवांटेड प्लांट, जो हम लोग को नहीं चाहिए अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं हमारे फसल के साथ, जो भी फसल हम लोग लगाते हैं अपने खेत में। तो एक मोस्ट कॉमन आपको बताना है कि जो हर जगह ही पाया जाता है और आसानी से उग जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन है, चौलाई यानी एम्पैरेंथस, जेवी यानी जेवी, हीराखुर्री और चौथा है बथुआ। तो आपको बताना है एमरैंथस, जेवी, हिरनखुर्री और या बथुआ। तो कौन सा आपका इसमें से करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए, चौलाई। चौलाई जो है आपका हर जगह मोस्ट कॉमन वीड्स है जो हर जगह आपका उग जाता है। तो एमरैंथस इज द करेक्ट आंसर। और ये आपका बायोलॉजी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों को स्टडी कीजिएगा। एमरैंथस वैसे आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है और थोड़ा बहुत 3 चैप्टर में भी इसका वीड्स का डिस्कशन किया हुआ है। तो ये चैप्टर नंबर 2 और 3 क्लास 11th का है, ठीक है। तो एमरैंथस करेक्ट आंसर है। और वीड होते क्या है, वीड वही होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो आपका न्यूट्रिशन ले लेते हैं, मतलब इसके वजह से आपको सही से जो फसल है आपका जो लगाया जाता है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, साथ ही साथ उसका जगह भी घेर लेते हैं तो ग्रोथ भी नहीं होता है। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए यानी ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि इनसे इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है फसल्स की। तो इसको मारने के लिए वीडीसाइड्स आते हैं। क्या मारने के लिए आते हैं? वीडीसाइड्स। वीड्स को मारने के लिए केमिकल्स आते हैं जो कि कॉमन वीड्स को मार देते। तो उसी का छिड़काव होता है, साथ में साथ इंसेक्टिसाइड्स का भी होता है। कीड़े की वजह से भी जो फसल खराब हो जाती है। तो ये आपको 2 चैप्टर में, क्लास 12th में भी आपको ये मिलेगा, जो आपको बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है वहाँ पर भी आपको इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड से भी रिलेटेड एमरैंथस का जिक्र किया जाएगा। तो क्लास 12th का भी इस चैप्टर को, बायोटेक्नोलॉजी के वाला चैप्टर है ना, उसको भी एक बार रेफरेंस लीजिएगा। ये क्वेश्चन वैसे तो क्लास 12th का है, लेकिन इसका बेस क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, 3 और साथ ही साथ क्लास 12th का सबसे ज़्यादा मेन क्लास 12th का चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी है उस पे है। वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो एमरैंथस है आपको वहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में ये दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन मैं सोचता हूँ कि आपको चैप्टर्स भी पता चल गया और कहाँ से पूछा है ये भी पता चल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस एक के प्रतिदिन का जल आवश्यकता न्यूनतम होता है। विच वन हैज द मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट पर डे। सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पिग, बी पोल्ट्री, सी काऊ और डी कैमल। तो सुअर, मुर्गा, गाय या ऊँट, किसका सबसे कम होता है। तो सबसे सिंपल भाषा में यहाँ पर आपको दिखेगा जिसका साइज छोटा है उसका होना चाहिए मिनिमम वाटर डे रिक्वायरमेंट पर डे का, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अगर लगेगा तो मुर्गा
लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ा साइज है ऊँट का, तो आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, बट आंसर आपका सही डी है। आंसर आपका आंसर डी है, कैमल। कैमल आपका सबसे कम रिक्वायरमेंट है इसका वाटर का। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैमल्स आपके पता है ही आपको कहाँ, तो आपके जहाँ पे कम पानी पाया जाता है, रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, वहीं रहते हैं। इनको आप लोग नहीं रख सकते, डेजर्ट्स में ही ये जिंदा रह पाएंगे और कहीं पे नहीं। तो ये डेजर्ट्स एनिमल्स हैं, ये वीराने में रहते हैं, डेजर्ट्स एनिमल्स हैं, तो ये सिर्फ रेगिस्तानों में रहते हैं। सो आपको इनका एक एडेप्टेशन ये होता है कि ये कम पानी, मतलब एक ही बार में पानी पीकर लंबे समय तक, यानी 13 से 14 दिन तक भी रह सकते हैं। तो ये एक ही बार में एकदम क्या होता है ना, 53 गैलन्स वाटर पी लेते हैं, यानी आपका लगभग 200 लीटर पानी एक ही बार में पी सकते हैं। और 14 दिन तक, ये 13 से 14 दिन तक बिना पिए हुए पानी रह सकते हैं और बिना खाए भी, क्योंकि इनके पास हम्स होता है ऊपर, जो हम्स में हम लोग स्टोर होता है फैट। तो ये इसी को ग्लाइकोजिनोलिसिस करके, ग्लाइकोजिन्स में तोड़ के एनिमल फैट, इसे अपना जीवन, मतलब 13 से 14 दिन तक बिना खाए भी रह सकते हैं। तो फैट्स को ये लोग बर्न करके भी रह सकते हैं हम्प में, ठीक है। तो ये कैमल होगा, ना कि पिग, पोल्ट्री, काउ नहीं। क्यों? क्योंकि इसका हम बात कर रहे हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट पे पर डे, तो इनका है बिना पानी पी के भी रह सकते हैं, तो आपका कैमल होगा, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रेंडर पेस्ट का कारण क्या है। रेंडर पेस्ट का कारण क्या है? द काउज ऑफ रेंडर पेस्ट इज, फर्स्ट इज बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगी और चौथा है इंसेक्ट्स। तो आपको बताना है कि ये डिजीज आपका किस के कारण होता है। तो बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी। तो आपको रेंडर पेस्ट क्या है? रेंडर पेस्ट एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि काउज होता है किसमें? आपका रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? मवेशी। एग्जांपल्स आपके कैटल्स, बफेलोस, जितने भी गाय, भैंस, सब में ये बीमारी होती है रेंडर पेस्ट करके, इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। अभी किसके वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगी की वजह से, कि इंसेक्ट्स की वजह से। तो ये आपका वायरस की वजह से होते हैं, वायरस, ठीक है। और कौन से वायरस? पैरामॉक्सियस वायरस, पैरामॉक्सी वायरस की वजह से, ठीक है। पैरामॉक्सी वायरस की वजह से ये होते हैं। और ये आपका सिम्टम्स है कि आपका फीवर आने लगेगा रूमिनेंट्स को, मवेशी को, डिसेंट्री हो जाएगा, मरने लगेंगे और स्किन्स भी खराब हो जाएगा पूरा, उनका आउटर स्किन्स है वो भी एकदम खराब होने लगेगा। तो ये है आपका कॉमन सिम्टम रेंडर पेस्ट का। बहुत डेडली होता है क्योंकि बहुत जल्दी आसानी से ये पट जाता है, पट जाना मतलब फैल जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो ये इस कारण से इसका सही आंसर बी होगा, यानी वायरस। और इस टाइप के ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि क्लास 12 से आया है। रेंडर पेस्ट डिजीज के ऊपर जो चैप्टर है ना, उसके ऊपर से ये क्लास 12 से आया है एनसीईआरटी के। तो डिजीज वाला चैप्टर भी एक बार देख लीजिएगा, वहां से पूछा गया है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कौन सा एक तत्व की कमी के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैक ऑफ एन एलिमेंट? तो एक है मैरास्मस, बी है बेरीबेरी, सी है आपका पेलेग्रा एंड डी है आपका ग्वाइटर। तो आपको बताना है तत्व, एलिमेंट की वजह से, यानी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है उनमें से कोई एक तत्व है जिसके कमी की वजह से हमारे शरीर में ये होता है। तो पहला है आपका मैरास्मस। मैरास्मस क्या है? मैरास्मस एक माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि बहुत कमजोर, मरा हुआ टाइप का। तो मरा से आप लोग याद कर सकते हो कि मरा इंसान नहीं बोलते, एकदम हड्डी दिखता है, उसमें कोई ना प्रोटीन्स रहता है ना मसल्स रहता है, एकदम एकदम खाने की कमी की वजह से प्रॉपर प्रोटीनियस डाइट नहीं मिलता, प्रोटीन रिच फूड्स, तो उसके वजह से होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उसको नहीं मिलते हैं, उसका कारण ये है। तो आपका मैरास्मस यानी माल न्यूट्रिशन, तो उसको प्रोटीन्स ये सब वाला डाइट, तो प्रोटीन्स तो आपका तत्व नहीं हुआ, ठीक है। बेरी बेरी देख लेते हैं। बेरी बेरी क्या है? बेरी बेरी भी आपका विटामिन से होता है, आई का समस्या, तो विटामिन B1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायामाइन, ठीक है। और सी आपका पेलेग्रा। पेलेग्रा किस वजह से होता है? तो पेलेग्रा आपका विटामिन B3 के वजह से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेम, अदर नेम नियासिन, ठीक है। और ग्वाइटर क्या होता है? आयोडीन के वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन
डी होगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन एक तत्व है जिसकी वजह से ग्वाइटर होता है। और साथ ही साथ इस प्रश्न में आपको एक चीज और दिख रहा है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा स्टार मार्क, कि आपको विटामिन के नाम याद होना चाहिए। विटामिन के सारे नाम, जितने भी विटामिन है सबके नाम, जैसे थियामिन, नियासिन, ठीक है, पैराडॉक्सिन, ये सारा आपको याद होना चाहिए। और उसका विटामिन का नेम क्या है, विटामिन B1, B2, B7, B9, ये सब आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है। सो आपको यहाँ से ये पता चला कि विटामिन का नाम याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे प्रश्न आ रखा है। विटामिन के ऊपर, विटामिन के ऊपर क्या होता है, उसका टोकोपोरॉल होता है कि पैराडॉक्सिन होता है कि क्या होता है, इसके ऊपर आ रखा है। तो विटामिन का लिस्ट बना लीजिए और साथ ही साथ उसका नेमिंग कर लीजिए कि क्या नेम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ रखा है पैरामेडिकल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिस्ट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे होता है, उसमें जाके लिंक दे रखा है आपको टेलीग्राम का, साथ ही साथ आपको FB का, फेसबुक का चैनल का, मतलब पेज का, और इंस्टाग्राम पेज का भी दे रखा है, ठीक है। और इसको पाने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा। लिस्ट आपको पूरा अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिस्ट, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में लिस्ट आपको इस चैनल में, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वहाँ पे हर अपडेट्स आपको मिल पाएंगे, क्योंकि मैं हर अपडेट्स तो नहीं दे पाऊंगा यूट्यूब चैनल्स पे, तो आपको टेलीग्राम चैनल्स पे अपडेट्स हर चीज़ के रिगार्डिंग मिलते रहेगा टाइम टू टाइम, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा एक हार्मोन नहीं है? तो आपको बताना है कि विच इज नॉट अ हार्मोन। तो आपके ऑप्शन से गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एड्रेलिन, और ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रॉल। तो आपको बताएं इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है, यानी 3 इसमें से गिवन में से हार्मोन है और एक नहीं है। और ये कहाँ से चैप्टर से पूछा? ये जनरल क्वेश्चंस है जो कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बार क्लास 11th का पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चंस ये मिक्स है, ये प्रत्येक चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस है। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, यस, एक हार्मोन है। और ये कहाँ से रिलीज होता है? तो पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट से? तो बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब आपसे प्रश्न है मेरा कि आपको बताना है कि अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है। बहुत इजी प्रश्न है। बीटा से तो आपको मैंने पैनक्रियाज का बता दिया है, इंसुलिन, और अल्फा से क्या रिलीज होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जिनका जिनका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है अल्फा सेल्स से क्या रिलीज होता है। आइए बी देखते हैं, ऑप्शन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी एक हार्मोन है, ठीक है, थायराइड से रिलेटेड है, तो ये भी आपका एक हार्मोन है। एड्रिलिन ये भी आपका एक हार्मोन है। अब ये दोनों कहाँ से रिलीज होता है, ये आपका काम है, वर्क है आपका, होमवर्क, कि आपको ये रिलीज कहाँ से होता है ये आपको जानना। और सही आंसर आपका क्या होगा? डी, डी कोलेस्ट्रॉल। और ये किस चीज़, फैटी एसिड से आपका बनता है, तो ये आपका हार्मोन नहीं है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल आपका हार्मोन नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट में आ जाता है जो हमारे फूड्स के अंदर आता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक आपका इस पार्ट में आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका सही आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ए बी सी तीनों आपका हार्मोन्स है, ठीक है। और आपको ए तो मैंने बता दिया, बी और सी, और अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है ये आपका वर्क है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर सही क्या है इंसुलिन लिख के, अल्फा सेल लिख के बताइएगा कि क्या है, थायरोक्सिन लिख के कहाँ से रिलीज होता है वो बताइएगा, कहाँ बनता है वो बताइएगा, और एड्रेलिन कहाँ से बनता है, कहाँ रिलीज होता है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा अग्नकांशीय द्वारा स्रावित होता है और वसा का जल अवघटन कराता है, which is secreted by the pancreas and does the water decomposition of the fat, and your given options are first one is pepsin, second is amylase, third is lipase and fourth one is bile। तो पहला है पेप्सिन, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है लाइपेज और चौथा है फिफ्थ। तो आपको बताना इनमें से कौन सा आपका सही है। तो आपको सबसे पहले एक एक करके हम लोग सब ऑप्शंस के यानी एंजाइम्स को देखते हैं। तो सारी ये एंजाइम्स हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोटीन्स यानी पेप्सिन्स का देखते हैं, मतलब प्रोटीन्स इसको करता है जल का पैटर्न। तो प्रोटीन्स है ये, ठीक है। प्रोटीन्स का इसका हम लोग देखते हैं। सो प्रोटीन्स का क्या करता है,
आपका पेप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है इसको डाई पेप्टाइड्स में। इस चीज को कन्वर्ट करता है, आपको प्रोटीन्स को आपको कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। और एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज यानी सिलेवरी एमाइलेज, ये आपका स्टार्च, बॉडी में जो स्टार्च होता है एमाइलेज उसको कन्वर्ट कराता है किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कॉमन कर दीजिए माल्टोज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेलेवरी एमाइलेज हमारे माउथ में। और सी हो गया आपका लाइपेसेस क्या कराता है, ये फैट का यानी वसा का ब्रेक डाउन कराता है। लाइपेसेस किस चीज में, तो आपका डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कराता है। तो ये आपका हो गया ये। और बाइल है जो आपका मदद करता है लाइपेज एंजाइम को कन्वर्जन के लिए, ठीक है। किस चीज का, फैट का कन्वर्जन के लिए डाइग्लिसराइड्स में। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चंस का, ठीक है। और ये किस चैप्टर से आया है, ये चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन से आया है। डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16 क्लास 11th का एनसीईआरटी का डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि इस पे हर साल आपको प्रश्न दिख रहे हैं। और वो मैं किस आधार पे कह रहा हूँ कि 2018 में पेप्सिन के ऊपर सवाल आया था। आप जाके प्रीवियस ईयर वीडियो प्लेलिस्ट में हमारे देखिए, वहां पर आपको 2018 का ऑलरेडी सॉल्व करा रखा हूँ। वहां पे पेप्सिन के ऊपर सवाल आया था। सवाल क्या है, जाके वीडियो में एक बार देखिए। और ये चैप्टर जरूर वीवीआई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर, हर साल तो नहीं लेकिन दिखने मिल जाता है। तो 2017-18 में पेप्सिन के ऊपर, डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन के ऊपर इस चैप्टर से आया था। तो इसमें बताना था कि हाइड्रोलिसिस में कौन सा मदद करता है। तो पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, बाइल में आपका लाइपेज यानी सी सही आंसर है। लाइपेसेस आपका मदद करता है, कहाँ गया, सी आंसर आपका है लाइपेसेस, ठीक है। तो ये फैट्स वसा का कराता है जल अपघटन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, अगर एक जल में एक हानिकारक रसायन आपका 0.03 ppm है, तो उस जल में रहने वाले मछलियां खाने वाले पक्षियों में इसका सांद्रता कितना होगा। सो आपको बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन, अगर हानिकारक रसायन का जल में 0.03 ppm है यानी पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 लाख में 10⁻⁶ में, सो आपको बताना है कि उसका मछलियां खाने वाली पक्षियों में उस जल को कितना होगा। तो इन अ वाटर कंटेन अ हार्मफुल केमिकल 0.03 ppm, द फिश ईटिंग बर्ड्स लिविंग इन इट विल हैव कंसंट्रेशन, ऑप्शंस आर 25 ppm, 50 ppm, 240 ppm और 160 ppm। तो ये ppm वाला जो प्रश्न है ना, ये एक स्पेशल प्रश्न है जो ppm के ऊपर पूछा जाता है। इकोलॉजी चैप्टर का ये, इकोलॉजी चैप्टर क्लास 12th का है ये, क्लास 12th का है ये, ठीक है। इकोलॉजी चैप्टर के ऊपर है, ये यूनिट है इकोलॉजी, उसके ऊपर ये पूछा गया ppm वाला। और ये है ना जो स्पेशल टॉपिक है, इसके ऊपर कंसंट्रेशन यानी बायो मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। और इसको दूसरा नाम है बायो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट करना बॉडी में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के साथ। तो इसका एक सिंपल चार्ट है जो रिमेंबर कर लीजिए, लिख लीजिए नोट्स में, 0.003 ppm, ठीक है। फिर ये किस में होता है, वाटर में। फिर ये अगले ट्रॉपिक लेवल में जाता है तो इसका हो जाता है 0.04 ppm। ये किसके लिए है, जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, जू प्लैंक्टॉन्स के लिए, प्लैंक्टॉन्स। फिर ये जाता है आपका स्मॉल फिशेज में, तो इसका हो जाता है 0.5 ppm। ये किस में, स्मॉल फिश, छोटी मछलियों में। फिर छोटी मछलियों को खाएंगी बड़ी मछलियाँ, लार्ज फिशेस, तो लार्ज फिश में इसका कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन, तो आपका रह जाएगा 2 ppm। और फिश ईटिंग बर्ड्स में आपका हो जाएगा 25 ppm। फिश ईटिंग बर्ड्स, मछलियाँ खाने वाली बर्ड्स में, फिश ईटिंग बर्ड्स में इसका ये हो जाएगा। तो ये आपको पूरा चार्ट रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। इस चार्ट को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और प्रत्येक ईयर्स का नोट्स बनाते चलिए। यहीं से आपको अच्छे तरीके से मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ प्रत्येक
क्वेश्चंस का विथ देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी MCQ एंड द टॉपिक फ्रॉम विच द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द NCERT बुक. आई एम ऑल्सो रेफरिंग टू दैट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, सो प्लीज कंटिन्यूअस देखिए, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 ppm इज द करेक्ट आंसर. चलिए और इस साल का लास्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं. लास्ट प्रश्न क्या है और आपको कैसा लगा फीडबैक में ज़रूर बताना. क्लास अच्छा लगा कि नहीं, कुछ कमी हो तो वो भी बताना. अगले क्लास से उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए. सो आज का आखिरी प्रश्न जो पूछा गया था आपके 2017 के बायोलॉजी पैरामेडिकल सेक्शन से, वो थे कि एक दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता है, उसके रक्त समूह का ज्ञान नहीं है, उसके रक्त समूह का हमें ज्ञान नहीं है, उस किस समूह का रक्त दिया जा सकता है, बिना जाने हुए उसे किस रक्त समूह का दिया जा सकता है. तो अ क्रैश्ड पर्सन नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको ट्रांसफ्यूज करना है ब्लड. ही डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ हिज ब्लड ग्रुप एंड ही हैव टू गिवन दैट ब्लड ग्रुप. कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाए इन निम्नलिखित में से? तो आपके ऑप्शन है A, B, O, AB, ठीक है. तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा. तो इसके लिए चलिए पहले एक डिटेल में इसका चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे. डिटेल में क्या है चार्ट? रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड टाइप्स एंड एंटीबॉडीज. ये रिलेशनशिप्स है ब्लड टाइप्स और उसके एंटीबॉडीज के साथ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्लास 12 के ऊपर है. सो आपका ब्लड टाइप A है, ब्लड टाइप A है, तो उसमें एंटीजेंस कैसे होंगे? A के. तो उसको किसको डोनेट कर सकता है? A और AB को, ठीक है. और उसमें एंटीबॉडी का सीरम क्या बनेगा? एंटीबॉडी B. और कौन रिसीव कर सकते हैं? तो सिर्फ A और O, ठीक है. तो डोनेट करने वाले A और AB हैं और रिसीव करने वाले बस A और O. B में सेम है, एंटीजन ऑन किस में बनता है? B के ऊपर एंटीजन बनता है. और किसको डोनेट कर सकते हैं? B ब्लड ग्रुप वाले को. और AB को इसमें एंटी A बनता है, ठीक है. और B और O सिर्फ रिसीव कर सकते हैं. और A भी जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, यानी सबसे ब्लड ले सकते हैं. हम लोग फॉर एग्जांपल हम सबसे ले सकते हैं, मेरा AB पॉजिटिव है. तो A और B इसके ऊपर इसका एंटीजन बनता है. और ये सिर्फ हम लोग का खासियत है कि हम लोग बस अपने वाले को ही दे सकते हैं. तो AB वाले बस AB को दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ले सभी से सकते हैं, ठीक है, सबसे ब्लड ले सकते हैं. तो सबसे स्मार्ट ब्लड ग्रुप है ये. सबको लो पर दो किसको? तो बस अपने वालों को. तो इसमें एंटीबॉडी किसी में नहीं बनते हैं तो नॉन है. और किससे रिसीव कर सकते हैं? सिर्फ AB से और O से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है. रिसीव तो सबसे कर सकते हैं. और O क्या है आपका? ये A और B से भी रिसीव कर सकते हैं, इसमें ऐड कर लीजिएगा, A और B से भी रिसीव कर सकते हैं. और O तो किसी पे भी एंटीजन नहीं रहता. और ये किसको डोनेट कर सकते हैं? सबको. यूनिवर्सल डोनर है ये सबको. AB क्या है? AB आपका रिसिपिएंट है, सबसे ले सकता है, रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है. और O क्या है? डोनर, सबको डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल सबको, ठीक है. तो ये एंटी और एंटी B रखता है एंटीबॉडीज में. और ये किसको रिसीव कर सकता है ब्लड? सिर्फ O से. तो ये डिटेल था. तो यहाँ से हमको पता चला कि उसका ज्ञात नहीं है, तो हम उसको ऐसा किसको दे सकते हैं कि डोनेट किसको कर सकता है? तो सारे ब्लड ग्रुप को कौन डोनेट कर रहा है? आपका AB O. तो O, तो आपका O होगा आंसर. क्यों? क्योंकि ये सबको डोनेट कर सकता है ब्लड, ठीक है. अगर यहाँ बात रहता है कि किससे ले सकता है, तो A भी रहता, ठीक है. तो हम लोग उसको किस टाइप का ब्लड चढ़ाएं, ठीक है. तो हमको O ब्लड चढ़ाना होगा, ठीक है. O क्योंकि O किसी को भी डोनेट कर सकता है. और वो किस टाइप का पर्सन होगा? AB होना चाहिए, तो वो सबसे ले सकता है. लेकिन O तो किसी को भी जा सकता है. तो O इज द करेक्ट आंसर. O आपका करेक्ट आंसर होगा. O ब्लड ग्रुप आपका किसी से भी रक्तदान ले सकता है, ठीक है. तो वो O ब्लड ग्रुप का इंसान होना चाहिए. तो O ब्लड ग्रुप उसको देना चाहिए, ठीक है. तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका 2017 का. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप ज़रूर PPI ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए. चैनल पे नए हो तो, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है. और PDF पाने के लिए ज़रूर लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.